हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की ये क्लास है जीके जीएस की, जिसमें आज हम करेंगे हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन को। तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये क्लास जो है जीके जीएस की है और हर एक एग्ज़ाम में जीएस के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास देख सकते हो। आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, आज की ये क्लास जो है ये 15वें नंबर की क्लास है, क्योंकि इसके पहले भी हमने कई सारी क्लासेस को दिया है। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ। देखिए, काकोरी कांड वाला जो प्रश्न है ये कई सारे एग्ज़ामों में पूछा भी जा चुका है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा पहले ही क्वेश्चन से कि यहाँ पर कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, उसका आंसर कीजिएगा। काकोरी कांड कब हुआ? 8 अगस्त 1924 को, 9 अगस्त 1925 या 10 अगस्त 1926 या 20 अगस्त 1925 को। देखिए, रेलवे के उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर ही सरकारी खजाने को लूट लिया गया था और ये काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये घटना जो हुई, और ये क्यों काकोरी कांड के नाम से कहलाई? क्योंकि काकोरी नामक स्थान पर घटित हुई थी। तो कब हुई? 9 अगस्त 1925 के दिन। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि काकोरी कांड में किसे फांसी दी गई थी? भगत सिंह को, मदन लाल ढींगरा, सुरेंद्र सेन या राजेंद्र लाहिड़ी को? काकोरी कांड में कई सारे लोग को फांसी दी गई थी, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, इस्माकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, इन सभी पर मुकदमा चलाकर इन्हें फांसी दी गई। तो ऑप्शन में हमारे राजेंद्र लाहिड़ी यानी कि ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। और सारा ऑप्शन जो है वो उनमें से किसी को भी फांसी नहीं दी गई थी इस कांड में। तो ऑप्शन डी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या सुभाष चंद्र बोस ने? स्वराज दल की स्थापना जो हुई थी ये इलाहाबाद में मार्च 1923 में हुई थी। और ये जो स्थापना है ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी एक सम्मेलन में, जो कि इलाहाबाद में एक सम्मेलन हुआ था, उसी में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास, साथ में मोतीलाल नेहरू जी भी थे। अगर ऑप्शन में होता तो हम उसे ज़रूर लगाते। तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 5, 7, 10 या फिर 15? साइमन कमीशन के अंतर्गत 7 सदस्य थे और इनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। ये ध्यान दीजिएगा कि इनमें साइमन कमीशन में 7 सदस्य तो थे, लेकिन कोई भारतीय नहीं था। और इसे हम वाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन ही इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रिपोर्ट 1935 के एक्ट की आधार बनी? मूडीमैन समिति रिपोर्ट, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट या मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट थी बताइएगा जो 1935 की एक्ट के आधार बनी थी? देखिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो थी यही 1935 के एक्ट के आधार बनी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही तौर पर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को आपको करेक्ट करना है। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह कब चलाया गया? 1926, 27, 28 या फिर 30 को? बारदोली सत्याग्रह ये किसान सत्याग्रह का जो किसान बारदोली किसान सत्याग्रह अलग है। बारदोली सत्याग्रह जो है ये चलाया गया था कब? 1928 को, गुजरात के बारदोली तालुके में। और किसके द्वारा? तो किसानों के द्वारा ही चलाया गया था ये आंदोलन, लगान ना अदा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, 1928। आगे है, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? चलाया कब किया? 1928 को, लेकिन इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी सत्याग्रह में ही महिलाओं के, वहाँ की जो महिलाएं थी बारदोली के महिलाओं की ओर से गांधी जी के द्वारा इन्हें, वल्लभ भाई पटेल जी को, सरदार की उपाधि भी प्रदान की गई थी। तो ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है नेहरू समिति के सदस्य कौन नहीं थे? सुभाष चंद्र बोस, तेग बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू या फिर शोएब कुरैशी। कौन से सदस्य इनमें से नहीं थे नेहरू समिति की? देखिए, आपको लग रहा होगा कि जवाहरलाल नेहरू, इनके नाम में नेहरू है और नेहरू समिति का भी नाम है, तो इसलिए ये तो सदस्य रहे ही होंगे। लेकिन यहाँ पर आप गलत सोच रहे हैं। नेहरू समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट हो जाएगा। पूछा भी क्या था, कौन से सदस्य नहीं थे। इस अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, सर इमाम अली, सर तेज बहादुर सप्रू, जी.आर. प्रधान, शोएब कुरैशी, ये सारे लोग और साथ में सरदार मंगल सिंह, ये सारे सदस्य थे नेहरू समिति के। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? अगस्त 1928 को, दिसंबर 1928, जुलाई 1929 या दिसंबर 1929 को। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रकाशित की गई थी, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, अगस्त 1928। अगला है, नेहरू रिपोर्ट में भारत को कौन सा दर्जा मांगा गया? डोमिनियन स्टेट, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, औपनिवेशिक सत्ता या फिर पूर्ण स्वराज की। नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत भारत को डोमिनियन स्टेट यानी कि अधिराज्य का दर्जा मांगा गया था, तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस रिपोर्ट में मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट, मोडिमैन समिति रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट। किस रिपोर्ट में मूल अधिकारों को प्रतिपादित किया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट में नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकार को प्रतिपादित किया गया, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, 14 सूत्रीय योजना किसने पेश किया था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, तेज बहादुर सप्रू या मोहम्मद अली जिन्ना। 14 सूत्रीय योजना जो है ये पेश की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने दिसंबर 1929 में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया? कलकत्ता, लाहौर, बनारस या कराची। पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था किस अधिवेशन में? कांग्रेस के किस अधिवेशन में, ये बताना है। देखिए, वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था, तो ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। अगला है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? पिछले प्रश्न में आपने ये देखा कि लाहौर जो अधिवेशन है कांग्रेस का जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, वो कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में। अब पूछा गया है कि लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद या फिर लाला लाजपत राय। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था, वहाँ पर रावी नदी के किनारे ये अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसे आपको लग रहे हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं और हमें इजी लगते हैं, लेकिन वहाँ पर हम इसका आंसर नहीं कर पाते क्योंकि ये इजी क्वेश्चन होते हैं और इसे हम जल्दी में पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो बताइएगा, अगला प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 1920 को, 1929, 1930 या 1942 को। प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है ये मनाया गया था 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगले में तो आंसर भी आपका पिछले प्रश्न का लिखा हुआ है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? 5 मार्च, 12 मार्च, 6 अप्रैल या 10 मई को। तो यहाँ पर भी आंसर देखिए आपका लिखा, यहाँ पर आंसर नहीं लिखा गया शायद, सॉरी, ये आंसर ही हमारा लिखा है 12 मार्च 1930 को ही महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। और कितने अनुयायियों के साथ प्रारंभ की थी? तो 80 या 78 अनुयायी थे जिसके साथ इन्होंने दांडी यात्रा को प्रारंभ किया था, और किस सन में? 1930 में ही, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर भी आपका दिया गया है, तो ये तो आपका एक
क्वेश्चन जो है ये तो मेरी तरफ से ही आपको आंसर मिल गया, तो इसका आप स्कोर जो है वो मत बताइएगा अपने से जोड़ करके। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 12 मार्च, 18 मार्च, 30 मार्च या 6 अप्रैल को? गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर। 5 अप्रैल को ये दांडी पहुंचे थे, जबकि इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक का कानून तोड़ा था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 6 अप्रैल को। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 12 नवंबर 1930, 6 दिसंबर 1930, 12 दिसंबर 1931 या फिर 12 दिसंबर 1931 को? ये दोनों ऑप्शन आपको सेम दिख रहे होंगे, जबकि ये दोनों ही हमारे आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था, लंदन में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, लंदन में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर अगर पूछे तो लंदन में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 या 6 अप्रैल 1931 या 22 अप्रैल 1931 को? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 को हुआ। किस डेट को हुआ? तो 5 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 5 मार्च 1931। अगला प्रश्न है जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा, देखिएगा, द्वितीय सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1 नवंबर से 26 नवंबर 1930, 5 अप्रैल से 26 मई 1931 या 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। तो 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं। शायद लास्ट वाला ऑप्शन मैंने रखा था लेकिन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो बस 3 ही ऑप्शन में आपका आंसर भी छिपा हुआ है। बताइएगा आंसर क्या होगा। देखिए, तीसरा ही जो हमारा ऑप्शन है, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे, जिनमें से एक का तो आंसर यहाँ पर आपको पता ही चल गया था। बाकी आंसर जितने भी आपने किए हैं उसका स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही स्कोर थे और कितना आपका गलत हुआ। गलत तो आखिर नहीं होना चाहिए क्योंकि काफ़ी इजी से प्रश्न रखे गए थे और ये एक कॉमन प्रश्न है, बार बार एग्ज़ाम में आपको देखने को भी मिलते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए प्रश्नों के साथ, क्लास के साथ। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।